नमस्कार दोस्तों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन देख रहे हैं राजस्थान के अंदर जो पुरातात्विक स्थल है उनके बारे में विस्तृत वीडियो, और इनका जो फर्स्ट पार्ट दो पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। कालीबंगा और आहार्स का विस्तृत वीडियो अपलोड हो चुका है, और एक फैक्ट के रूप में राजस्थान से प्राप्त सभी पुरातात्विक स्थल है उनका भी वीडियो अपलोड हो रखा है। आज अपन देखते हैं उनसे आगे। पहले बात करते हैं गिलोंड की। मित्रों, मैं बता देता हूं, ये वीडियो है राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाले सभी एग्जाम के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो एग्जाम होते हैं उन सभी में राजस्थान के जो पुरातात्विक स्थल है वो पूछे जाते हैं। गिलोंड ये अवस्थित है राजसमंद में। गिलोंड कहाँ है? तो राजसमंद में है। 8 से 30 किलोमीटर दूर। उत्खनन है इसका ब्रजवासी लाल बीबी लाल ने किया था, और इनको धर्मा संस्कृति भी कहा जाता है। गिलोंड पुरातात्विक स्थल है, सभ्यता स्थल है। इनको धर्मा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। 100 × 80 फुट का एक विशाल भवन भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। काले लाल रंग के मृद भांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए, और इस जो सभ्यता है इसका बनास नदी से संबंध था। गिलोंड के बाद बात करते हैं गणेश्वर की। ये इम्पोर्टेंट सभ्यता स्थल है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। गणेश्वर मित्रों स्थित है सीकर में, नीम का थाना और कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? नदियों के नाम सभी को आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि नदियों के ही छोटे एग्जाम के अंदर ये सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं। उत्खनन है 1977 में R.C. अग्रवाल द्वारा, और दोबारा इसका उत्खनन है 1978-89 में विजय कुमार द्वारा किया गया। और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? तो गणेश्वर सभ्यता को। किस सभ्यता को कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को। ये है 2800 BC रेडियो कार्बन C14 विधि द्वारा ये तिथि ज्ञात की गई है। 99% तांबे का प्रयोग उपकरण निर्माण में किया जाता था। यहाँ देखो, सर्वाधिक तांबे का उपयोग किया जाता था। हर किसी उपकरण है या वस्तु बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया जाता था। यहाँ से प्राप्त अवशेष देखो, पत्थरों से बांधों का निर्माण ये केवल यहीं से प्राप्त हो रहा है। गणेश्वर से बांध का निर्माण है वो पत्थरों से किया गया के साक्ष्य मिले हैं। भवन निर्माण भी पत्थरों से किया गया। बाणाग्र प्राप्त हुए हैं। दोहरी पेचदारी सिरे वाली ताम्रपेन भी प्राप्त हुई है। मिट्टी के सल्लेदार बर्तन केवल यहीं से प्राप्त हुए। देखो, मिट्टी के सल्लेदार जो बर्तन हैं वो केवल और केवल गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। बड़ी मात्रा में ताम्र, कुल्हाड़े, तीर, भाले, चूड़ियां और सुइयां प्राप्त हुई है तांबे की। और मछली पकड़ने का कांटा, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ था। मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गणेश्वर से। मछली पालन का मुख्य व्यवसाय यहाँ पर माना जा सकता है। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। मांसाहारी तो ये देखो, मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त होने से ही पता चलता है। फिर अपन बात करते हैं बैराट की। बैराट मित्रों स्थित है जयपुर में, और ये किस नदी के किनारे हैं? तो अर्जुन की गंगा या बाण गंगा या ताल नदी है, ये एक ही नाम है सभी के, नदी एक ही है। अर्जुन की गंगा जो है उसके किनारे पर बैराट है। बैराट की खोज है कैप्टन बर्ट द्वारा की गई थी 1837 में, और उत्खनन कार्य 1937-37 में दयाराम साहनी और 62-63 में नील रत्न बनर्जी कैलाश दीक्षित के द्वारा किया गया। इनका जो प्रथम उत्खनन है 1876 में महाराजा राम सिंह सेकंड के काल में किया गया था। कब किया गया था? 1876 में। किसके काल में? तो महाराजा राम सिंह सेकंड के काल में किया गया। 1937 में भाबरू पहाड़ी से अशोक की ब्राह्मी लिपि के 2 प्रस्तर लेख, जिनमें अशोक की बुद्ध, धम्म और संघ के में निष्ठा भाबरू लेख है वो प्राप्त हुआ यहाँ से। और ये भाबरू लेख है वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है।
1999 में गोल बुद्ध मंदिर, स्तूप और मठ के अवशेष यहाँ से खोजे गए थे। तो ये मुख्य बौद्ध स्थल के रूप में जाना जा सकता है मौर्यकालीन। वेनसांग द्वारा यात्रा 8 बौद्ध मठों का वर्णन, जिन्हें हुण शासक मीरकुल द्वारा विध्वंस किया गया था। तो वेनसांग ने यहाँ पर यात्रा की और उन्होंने यहाँ पर 8 बौद्ध मठों का वर्णन भी किया है कि यहाँ 8 बौद्ध मठ भी थे। और ये जो 8 बौद्ध मठ थे, इनका जो विध्वंस है यहाँ ध्वस्त किया था मीरकुल ने, हुण शासक मीरकुल ने। अन्य अवशेष क्या है? भगन सिंह की मूर्ति, जिसकी पिंडली कटी हुई है। एक सिंह की मूर्ति मिली है जो थोड़ी खंडित है और उसका खंडित भाग क्या है? पिंडली। यहाँ से खोजे गए स्थान है, बेराट की बात कर रहे हैं अपन, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी, मोती डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी और भीम ताल। यहाँ पर 36 चांदी की मुद्राएं मिली है बेराट से, जिसमें 8 तो पंचमारक है, 28 है यूनानी व भारतीय यूनानी शासकों की। नाचता हुआ पक्षी की प्रतिकृति यहाँ से मिली है। स्वर्ण मंजूषा मिली है, जिसके अंदर भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष, ये भी इम्पोर्टेंट है। सूती कपड़े में बंदी मुद्राएं व पंचमार्क सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बेराट के बाद बात करते हैं अपन रंग महल की। और रंग महल में देख लो, ये रंग महल है मित्रों हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे, जो प्राचीन सरस्वती नदी थी उनके किनारे स्थित है। तो मैं मित्रों बता दूं, अपने भारत के लेवल के यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, उनके 10 पार्ट है, मैंने बहुत ही विस्तार के साथ में डाले हैं। यदि वो आपने नहीं देखे हैं, आपके काम के लग रहे हैं, तो आप उनको जरूर देख ले, क्योंकि उनके साथ में मैंने विशेषताएं और इम्पोर्टेंट फैक्ट के 2 वीडियो और हैं, वो आप जरूर देख लेना, क्योंकि वो इनसे कनेक्शन रखते हैं। उत्खनन है रंगमेल का 1952-54 में डॉक्टर अनारिड के निर्देशन में स्वीडन के एक्सपीडिशन दल द्वारा किया गया था। अनारिड है उनके निर्देशन में, और स्वीडन की जो एक्सपीडिशन दल था उनके द्वारा किया गया था 1952 में। इनका काल निर्धारण है मित्रों, कुषाण कालीन माना जाता है एवं पूर्व गुप्तकालीन, प्रस्तन युगी एवं धातु युगीन संस्कृति के यहाँ पर अवशेष मिले हैं, पत्थर और धातु के। 3 बार बचने व उजड़ने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और अन्य अवशेष यहाँ रंगमेल से क्या प्राप्त हुए हैं? कुषाण कालीन 105 तांबे की मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई है, ये इम्पोर्टेंट है। कुषाण कालीन 105 मुद्राएं तांबे की कहाँ से प्राप्त हुई है? तो रंगमेल से। मंदिर के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लोहे के उपकरण, अत्ते, अंगूठियां, दांतलिया, भाले, घंटियां, हुक, दीपक आदि प्राप्त हुए हैं। कांसे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ देखो बाजू बंदे, अंगूठियां, ताबीज और अत्ते प्राप्त हुए हैं। मिट्टी का कटोरा, जिसके किनारे पर 2 पुरुष आकृति बनी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये ध्यान रखना। मिट्टी का कटोरा जिसके किनारे पर 2 पुरुष आकृति प्राप्त हुई है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रंगमेल से। कांस्य युगीन ये संस्कृति थी। कृष्ण को धोती व राधा को रोमन स्कर्ट पहने बताया गया है इसमें। बालाथल, बालाथल मित्रों ये कांस्ययुगीन सभ्यता है, अवस्थित है वल्लभनगर उदयपुर में। खोज है 1962 और 63 में वी.एन. मिश्र द्वारा। उत्खनन है 1993 में वी.एन. मिश्र द्वारा ही किया गया, और काल इनका है 3000 से 2500 BC के मध्य, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। आजीविका यहाँ की ही थी, कृषि करते थे, शिकार करते थे और पशुपालन भी किया करते थे। इनका पालतू पशु है गाय व बैल थे। इनकी कृषित फसलें हैं मित्रों गेहूं, मूंग और सरसों। हम बात कर रहे हैं बालाथल उदयपुर की। और प्राप्त अवशेष वस्त्र का टुकड़ा, जो कपड़ा बुनाई का प्रमाण मिलता है यहाँ से बालाथल से। अनाज का भंडारण मिट्टी की कोठियों में किया जाता था। 11 कमरों का एक विशाल भवन भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। बैल व कुत्ते की मृण मूर्ति, लोहे गलाने की भट्टी और 4000 वर्ष प्राचीन कंकाल। भारत में
देखो यहाँ से मानव कंकाल मिला है 4000 प्राचीन वर्ष प्राचीन। तो ये देखो भारत में कुष्ठ रोग का पुरातन प्रमाण है, ये सबसे प्राचीन प्रमाण यहीं से प्राप्त हुआ है। योगी की मुद्रा में स्वाधान और दुर्गनुमा भवन भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो मित्रों अभी तक अपन ने काफी जो पुरातात्विक स्थल है वो कलेक्ट किए हैं और बाकी के जो भी है वो आगे वाले वीडियो में पूरे लेके मैं आ जाऊंगा। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करना। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।